Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 4 और कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 जो कि है एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट। इन आवर लास्ट वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया है एडेप्टेशन टाइप्स ऑफ प्लांट विच इज़ basically two types, terrestrial and aquatic, और in our last video we just complete all types of terrestrial plants। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन दिस वीडियो विथ एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं और इनकी कितनी कैटेगरी होती है और किस किस कैटेगरी के क्या क्या फीचर्स होते हैं से रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट्स। बच्चों इस तरह के प्लांट जो वाटर में या वाटर के ऊपर या अंदर या किसी भी तरह से अगर सर्वाइव करते हैं और डेवलप करते हैं या कह सकते हैं हम कि रहते हैं, लिव करते हैं, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। और इससे 3 टाइप्स के क्लासिफाइड किया जा सकता है। 3 तरह की कैटेगरी होती है एक्वेटिक प्लांट्स में भी जो पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट नंबर या फिर कैटेगरी नंबर 1 विच इज़ फिक्स्ड प्लांट। बच्चों फिक्स्ड प्लांट्स कैसे होते हैं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है डाउन साइड ऑफ द वाटर से लेकर के अप साइड ऑफ द वाटर तक। तो स्टार्ट करते हैं विद द पॉइंट नंबर 1, रूट आर फिक्स्ड टू सॉइल अंडर द वाटर। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों उनकी जो रूट होती है वो सॉइल से ही कनेक्ट होती है। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं सॉइल कहाँ होगी वाटर के अंदर। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो किसी भी एरिया में वाटर फिल है तो उस वाटर के डाउन साइड में कहीं ना कहीं सॉइल तो होगी ही। तो ये जो वो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलप्ड करते हैं अपने आप को वाटर में, लेकिन जो रूट होती है वो सीधी डाउन साइड जो सॉइल है उससे कनेक्टेड होती है। तो सॉइल के अंदर फिक्स्ड होती है इनकी रूट। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग दे हैव लॉन्ग थिन एंड हॉलो स्टीम टू रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। अब रूट जो है सॉइल में अच्छे से फिक्स्ड है, उसके बाद में जो अदर स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का वो कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर जो स्टीम होता है वो काफ़ी लंबा सा होता है और अंदर से खोखला होता है और पतला सा होता है। और जो स्टीम की जो लेंथ होती है वो आउटसाइड ऑफ द वाटर तक आती है और वाटर के बाहर तक पूरा स्टीम जो है वो अच्छे से डेवलप करता है। और जो लीव्स होती हैं वो वाटर के बाहर की तरफ यानी कि आउटसाइड ऑफ द वाटर पाई जाती हैं, which is basically point number 3. Leaves are broad and flat with wax covering on the surface of the prevent them फ्रॉम रूटिंग। अब इनकी जो स्टीम होती है वो वाटर में प्रेजेंट होती है और जो लीव्स होती हैं वो आउटसाइड ऑफ द वाटर यानी कि पानी के बाहर हमें दिखाई देती है। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो काफ़ी बड़ी सी लीव होती है और जो ब्रॉड यानी कि काफ़ी फैली हुई होती है एंड उनके ऊपर एक वैक्स कवरिंग चढ़ी हुई होती है यानी कि एक कह सकते हैं मोम की तरह एक वैक्स की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। उससे क्या होता है कि पत्ती पानी के कांटेक्ट में आने से सड़ती या गलती या खराब नहीं होती है और उस पर अच्छे से फ्लोट करती रहती है। तो ये कुछ फीचर्स पाए जाते हैं फिक्स्ड प्लांट की कैटेगरी में। और कुछ एग्जांपल्स की अगर हम डिस्कस करें तो सबसे इजी आपने लोटस तो देखा ही होगा। प्लांट के अपसाइड यानी कि बाहर की तरफ आपको लोटस देखने को मिलता है, पत्तियां होती हैं और फिर बीच में फ्लावर होता है। तो डाउन साइड जो होती है वो उसकी स्टीम होती है और फिर बिल्कुल सॉइल के पास तक उसकी रूट इस कैटेगरी में ही क्लासिफाइड किया जाता है। सेकंड एग्जांपल हम देखें तो वाटर लिली, शायद आपने वो भी प्लांट देखा होगा। मूव करते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे विच इज फ्लोटिंग प्लांट। जैसा कि नेम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों ये फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं इनके क्या फीचर्स होते हैं। Point number 1, steams are light and spongy so that they can be float on the water। बच्चों इनकी जो स्टीम होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की और स्पंजी होती है बिहेवियर में, ताकि क्या हो सकता है ऐसे स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या हेल्प करता है, प्लांट को हेल्प करता है वाटर के ऊपर फ्लोट करने में, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं वो प्लांट इस कैटेगरी के। नंबर 2, स्टोमेटा आर फाउंड इन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। अब यहाँ पर क्या होता है स्टोमेटा, आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, एक टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैस एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। डिफरेंट काइंड ऑफ गैस जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो लीफ के अपसाइड वाले पार्ट में पाया जाता है, क्योंकि देखिए बच्चों, अगर कोई भी बॉल अगर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है तो डाउन साइड से तो वो वाटर में अच्छे से भीगी हुई है, लेकिन अप साइड जो होगा वो उसका एकदम खुला हुआ होगा, ओपन होगा, तो उस हिस्से में या फिर उस पार्ट में यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं तो डकवीट एंड वाटर हाइसिनेथ, यानी कि कांजी, जिसे आप हिंदी में कांजी भी बोलते हैं। एक ग्रीन सा प्लांट होता है जो अधिकतर वाटर जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और कभी कभी अपसाइड ऑफ द वाटर। ऑन द वे ऑफ योर स्कूल आपने शायद कहीं देखा भी होगा, रास्ते में एक पॉन्ड आता है और वहाँ पर एक वाटर के ऊपर पूरा ग्रीन सरफेस आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो होता है वो इसी कैटेगरी के प्लांट होते हैं, विच बिलोंग्स टू फ्लोटिंग प्लांट। कैटेगरी नंबर 3 पे मूव करते हैं तो ये है अंडर वाटर प्लांट्स, यानी कि पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों अब हम। तो इस कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, दे आर ग्रोन अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के अंदर ही डेवलप होते हैं और वहीं पर रहते हैं। सेकंड, दे हैव थिन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। बच्चों, इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा पतली और लंबी सी होती हैं और इन लीव्स के ऊपर कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता है। लीव्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं O2 एंड CO2 से, डायरेक्टली थ्रू द सरफेस ऑफ द वाटर। यहाँ से क्या करते हैं, ये डायरेक्टली उस सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को, और अपनी जो डेवलपमेंट है उसे कंटिन्यू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रेलिया एंड टैप ग्रास आर द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द अंडर वाटर प्लांट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और एक्वेटिक प्लांट्स से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।